जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे गुरु जी का मैसेज आया था फेसबुक के माध्यम से कि तुम दोनों पति पत्नी पे काला जादू करवाया है। तो मेरे हस्बैंड जो वो थोड़े टेंशन में रहते थे, तो मैं सोच रही थी शायद काम की वजह से टेंशन में रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो मैं बोलती शायद काम की वजह से इरिटेट होते हैं, सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतरता है। पर गुरु जी मुझे बार बार मैसेज देते हैं कि ये तुम दोनों पति पत्नी में काला जादू करवाएंगे, लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। मैंने उसका पलटवार कर दिया हुआ है। मैं कहती गुरु जी आप ऐसा पलटवार करो कि दूसरी बार वो सोचे नहीं काला जादू करवाने के लिए। गुरु जी बोलते वो आपके रिश्तेदार की औरत है। मैं कहती गुरु जी ऐसा पलटवार करो कि दूसरी बार वो सोचे ही नहीं। तीन चार दिन से मेरे पति थोड़े परेशान पता नहीं क्यों रहते हैं। तो आज गुरु जी बोल रहे थे कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मैं यही कर रहे थे। गुरु जी बोलते मैं ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लाई है, ढेर सारी बरकत लाई है आपको। तो यही मेरा सत्संग था कि गुरु जी कहते कि तेरे बच्चों का भविष्य मेरे बहुत सुंदर है, वो बहुत सुरक्षित हैं। कहते गुरु जी सब अच्छा ही करना, सब अच्छा ही करना, किसी का भी बुरा नहीं हो। जो दुखी हैं वो उनको भी गुरु जी सहारा ही देना। ऐसे मैं 3-4 दिन से थोड़ी परेशान थी कि मेरे पति पता नहीं क्यों परेशान से रहते हैं। काम की इरिटेशन लग जाए था कि मुझे बोलते कि वो ऐसे काला जादू की वजह से परेशान रहते थे। मैं कहती गुरु जी ये सब ठीक ही कर देना। जय मेरा छोटा सा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे भूल चूक कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिए संगत जी। आज थर्सडे है और 12 फरवरी संगत जी, शाम के 8:41 हो रहे हैं। गुरु जी बहुत लेट हो गई मैं शुक्राना करने में, लेकिन आपने कुछ ऐसी मैसेज दिए जिसमें बहुत व्याकुल हो उठी, बहुत बेचैन हो गई संगत जी। समझ में नहीं आता, और गुरुजी कभी मैसेज देते हैं और फिर रुक जाते हैं, उसके आगे कोई जवाब नहीं देते। फिर गुरुजी 1 घंटे बाद मैसेज दिए, कुछ चीज़ों का जवाब मैं तुरंत नहीं देता। तो गुरुजी ऐसे में तो मेरा टाइम बहुत चला गया, और आज मेरी हमारे मन की स्थिति कितनी डावाडोल चल रही है मेरी बाबा। आपको सब मालूम है, आपकी बच्ची ज़रा में घबरा जाती है। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी बोले टाइम वेस्ट कर रही है, शुक्राना नहीं कर रही, आज तक को कितनी खाई है, फटफट में से देख के भाग रही है। तो गुरुजी कल बहुत सारे गुरु शुक्राने में वो आपके शॉर्ट मैसेज शेयर नहीं करी मैंने, क्योंकि कल के 8 दिन के जो मैसेज है लोगों ने वही नहीं खोले हैं, और फिर डालते जाऊंगी तो कुछ लोग बोलते कि हम हमें मत भेजो। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, आज की डेट में मेरे पास ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ को जिनको भेज सकते थे उनको भेजी हूँ, तो वही नहीं खोले उन लोगों ने। तो गुरु जी आप देखिए, आप करवाइए। आप बोल रहे हैं स्टेटस में डाल, व्हाट्सएप पर मेरा डीपी में डाल मेरी फ़ोटो। तो गुरु जी कार्य आप करवा के लीजिए, हिम्मत दीजिए उतना करने की गुरु जी। बहुत उलझन में है अभी भी बच्ची आपकी, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, लेकिन ये कार्य भी करवाना है तो आपको करवाना होगा बाबा। मेरी स्थिति ठीक करो संगत जी, मैं बहुत वीकनेस फील कर रही हूँ, बहुत सर पे प्रेशर है मेरे। गुरु जी के होते हुए भी इतनी सारी क्लियरेंस की है संगत जी, सुबह का शुक्राना हुआ मेरा। कल रात भर जगी संगत जी, मैं 4 बजे से लेकर रात तक शुक्राना सत्संग ही सुनते रही। बहुत सारी चीज़ें बताया गुरु जी ने,
बहुत सारे कष्ट कटवाए और अमृत वेला में मेरे को शुक्राना करना था, वो करवा लिया गुरुजी ने। और फिर बेटा अंकल चिल्लाया मेरे को, वो मोबाइल पे ही मेरे को बोलती चुपचाप सो, उसको भी सोना था। फिर मैं संगत जी 6 बजे सो गई। तो जब करते-करते नींद आ गई, तो 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2-3 घंटे की नींद हुई। 10 बजे, साढ़े 9 बजे उठी संगत जी, साढ़े 8, साढ़े 9 बजे। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन अमृत वेला करना था। शिव पुराण अभी भी नहीं पढ़ पाई गुरुजी, करती हूँ। गुरुजी कह रहे सत्संग कर। फिर गुरुजी का मैसेज था तो डुगरी आ जा, फिर गुरुजी का मैसेज था तो सत्संग में जा, फिर गुरुजी का मैसेज था तो रुक जा। संगत जी परसों की मेरी फ्लाइट है वापस नागपुर की। इतने सारे ऐसे मैसेज, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? बहुत बेचैन हो गई संगत जी। वैसी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कुछ इधर भी जो है बेटे के पास में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे गलत दिख रही हैं। कोई मैसेज नहीं दे रहे गुरुजी क्या करना है बच्चों को, क्योंकि जो होता है वो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। इसलिए मैं शांत हूँ, चित्त नहीं डालना है, वहाँ से अपने चित्त को हटाना है। डाली तो मेरे को बाधा आ गई थी संगत जी, इसलिए मैंने सोचना छोड़ दी अभी। सब न्यूट्रल कर दी, कुछ नहीं हो रहा है मेरे आस-पास, ऐसा समझ के चल रही हूँ मैं। आस-पास तो नहीं हो रहा है, लेकिन छुप के जो भी हो रहा है वो गुरुजी को मालूम है। तो गुरुजी रहम करो बाबा उस बच्चे पे। आपने ये जोड़ी बनाई है इनकी और यहाँ फ्लैट में शिफ्ट किया है बाबा, आप जानो उनके कर्म कटवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, सब आप पे छोड़ रही हूँ। पूरा सरेंडर, यानी पूरा सरेंडर। गुरुजी ने एक ही मैसेज दिया है, पूरा सरेंडर कर दो बस, जो होगा वो गुरुजी जाने। आपके चरणों में डाला है बाबा। कुछ चीज़ देख के भी मैं अनजान बनी हूँ, माँ होते हुए भी, क्योंकि मेरे गुरु के चरणों में मैंने डाला है उस बच्चे को। उसके लिए अरदास लगा रही हूँ, जो कुछ भी गलत मत होने देना बाबा उसके हाथों से। कुछ भी गलत मत होने देना, संभाल लो बाबा। इसलिए तो आपके पास आई बाबा, उसी की अरदास करते-करते 10 साल से अरदास कर रही हूँ गुरुजी। आप बोल रहे समय आ गया है, बहुत आगे जाएगा, तेरे बच्चे के अच्छे संस्कार हैं। क्या अच्छे संस्कार? मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है गुरुजी, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, कल, हाँ, मैं जब सुबह का शुक्राना सत्संग करी, उस समय फिर उसके बाद में संगत जी मैं सो गई, हाथ ऐसे रखे हैं। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को इतना क्लीयरेंस करा, ऐसे ढंग से किया कि मतलब क्लीयरेंस तो हमेशा होता है, लेकिन कल जो क्लीयरेंस हुआ, मैं ताज्जुब थी संगत जी। मेरे राइट हैंड से, जैसे अपन बचपन में जो ग्लास रहता है ना और पेपर से जलाते हैं धूप में लेंस से ऐसे करके, तो कैसे चटके लगते हैं, वैसे पूरे हाथ में चटके लगे। प्लस जैसे सूरज की किरण आती हैं और अपन जैसे टीवी सीरियल्स में देखते हैं भगवान के कि लक्ष्मी जी किसी को आशीर्वाद दे रही है और वो आशीर्वाद जा रहा है, ऐसा वैसे मेरे हाथ से ना पूरा गोल होके संगत जी, जैसे पाइप से कुछ चीज छोड़ रहे हैं नीचे, ऐसी फीलिंग मेरे को आ रही थी। पूरी नेगेटिविटी निकली। 4 घंटे तक संगत जी, 3 घंटे तक, जब तक मैं सोती रही 8:30 बजे तक क्लीयरेंस हुआ। और गुरुजी ने लेफ्ट और राइट इतनी ज़्यादा पकड़ती कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। पूरा क्लीयरेंस करे गुरुजी महाराज ने, लेफ्ट से राइट और पीठ तक आया, सर में भी, गर्दन में, पूरा क्लीयरेंस करे। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। फिर उतने में बाई आ गई तो मुझको उठना पड़ा और दोपहर में थोड़ा बहुत क्लीयरेंस करे गुरुजी ने। फिर से 1 घंटा लेटी थी, तो उठने का मन नहीं हो रहा। और फेशियल पैरालिसिस के सत्संग सुनवाए गुरुजी ने 2-3 बार। और डिप्रेशन की, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल से मैं थक चुकी हूँ और वो मेरे साथ जैसा बिहेव करते हैं उसका मेरे शरीर पे, दिमाग पे इस कदर असर हो रहा है कि मैं बीमार पड़ रही हूँ संगत जी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी महाराज, मैं क्या करूँ? यहाँ भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अपने पैर पे इंडिपेंडेंट हूँ तो कैसे हूँ गुरुजी? आप बोल रहे 2-3 दिन रुक, ठीक है, मुझे जाना है, रुकना है। वो एक मैसेज आया है, रुक जा, नागपुर मत जा। उसके बाद में फिर से कोशिश कर रही तो कुछ नहीं बोलते गुरुजी, डुगरी आ जा तेरी बीमार। और ये भी सुना है संगत जी मेरे को कि जल प्रसाद मुझे क्यों नहीं मिला। मैंने वो जो मेरी फ्रेंड है उसको बोली जल प्रसाद क्यों नहीं लाई, तो बोले वो आंटी बोले नहीं बाद में देंगे। तो गुरुजी ने सुना है कि जल प्रसाद आ जाएगी तो डुगरी नहीं आएगी, तेरी सारी बीमारी वो जल प्रसाद से ही ठीक हो जाएंगी।
तेरे को बुलाने का रास्ता है डुगरी, तो मुझे जल प्रसाद इसलिए मैंने नहीं भेजा। देखो संगत जी, वो पूरी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने भेजी, वो आंटी ने वही निकाली जो गुरुजी मुझे भेजना चाहते। तो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी, पल 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 शुक्राना करते हैं गुरुजी। बहुत बहुत सुंदर स्वरूप भेजे आपने। और जो मुझे ब्रेसलेट पसंद था संगत जी, उसमें मैं देखती थी तो बेटे को बोली थी कि मेरे को बुला दो, कोई बुला के नहीं दे रहा था संगत जी मेरे को ऑनलाइन। तो गुरुजी ने खुद ही भेज दिया। बहुत सुंदर ब्रेसलेट भेजे, बहुत सुंदर स्वरूप भेजे गुरुजी, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दिए। उसका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बोले 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तेरे पर्स में है देख, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, मेरे पर्स में बहुत सामान है और मेरा दिमाग शरीर सब थक चुका है, उतना ढूंढ नहीं पा रही। जो नोट रखे हैं उसमें कौन सा 7 नंबर है क्या है, मेरे को अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा गुरुजी। आपको दिखाना होगा तो हाथ वही डलवा देना और दिखा देना गुरुजी। आज आपकी बच्ची बहुत थकी है, बहुत हताश महसूस कर रही है गुरुजी। शांति तो है, बहुत शांति है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ, जब बच्चे का गलत देखे, हस्बैंड के साथ कुछ व्यवहार देखे तो संगत जी बहुत टूटा महसूस करते हैं। वैसे ही महसूस कर रही हूँ। हालांकि परमात्मा बहुत नजदीक आ गई हूँ, बहुत भरोसा है। मेरे भोले बाबा का मैसेज था कि बेटा तेरे शब्द मेरे दिल को छूते हैं और किसी के दर्द को कम करते हैं। बोला कर, सत्संग करा कर, राह देख रहा हूँ। तेरे माता पिता यानी माँ पार्वती और मैं बहुत खुश हैं तेरी इस सेवा से। गुरुजी महाराज की भी यही शब्द थे संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, आप लोगों का इतना प्यारी। ये वाणी भी तो आप ही की है, ये शब्द भी तो आप ही के हैं, ये भावनाएं भी आप ही की हैं, ये समर्पण भी आप ही का है। यहाँ तक लाया भी आपने, ये सेवा भी आप ही की है, ये भक्ति, ये सिमरन, ये सत्संग, सब कुछ तो आप ही का है बाबा। मेरा है ही क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं। ये शरीर भी आप ही का दिया हुआ है, सांसें भी आपकी, तो मेरा है क्या बाबा। तू ही तू है बाबा, तू ही तू है, कुछ है ही नहीं हमारा। फिर भी हम मैं करते रहते कि नहीं मैं ऐसा करूँगी। नहीं बाबा, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है और मेरा कुछ भी नहीं। जो है वो आपका है। करता कर भी था, सब कुछ आप हो बाबा। हर सांस में तो तू बसा है प्रभु। मेरे गुरुजी महाराज ये निकल गई तो मैं क्या हूँ उसके बाद में, तो किया हो गया।